दोस्तों बकरी पालन में कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं, वो तभी आती है जब आप बकरी पालन करते हुए आपको 3-4 वर्ष हो जाते हैं और उसी में कहीं कहीं कुछ ऐसी जानकारी जो होती है हमसे छूट जाती है और वो एक नुकसान का कारण बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये जो अभी जानकारी के बारे में मैं बता रहा हूँ, जब आप बकरी पालन लोग करते हैं तब ये जानकारियाँ उनके पास होती है, वो भी 3-4 वर्ष गुजरने के बाद। लेकिन अभी जो हमारे ऐसे भाई हैं जिनके भविष्य में बकरी पालन करने की योजना है, उन सबको 3-4 वर्षों का समय उनके लिए बचेगा और ये जानकारी आज ही उनको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बकरियों को इंजेक्शन देते हैं और जब इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो गले पे या कहीं भी जहाँ लगाते हैं वहाँ मस्सा हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, तो वो कभी क्या होता है कि जख्म का रूप ले लेता है। तो उसका कैसे निराकरण करेंगे। साथ ही जो बकरी होती है, हम लोग कई बार जो है उसको खरीदने में गलती करते हैं और उतनी जानकारी नहीं हो पाती है, तो कैसे बकरी खरीदने से पहले उसके पेट को कैसे हम देखते हैं, ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और ऐसे ही बकरी पालन में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सबको आगे मिलने वाली है। अभी इस वीडियो में उमेश सर आपको बताएंगे बकरी पालन की कुछ ऐसी सूक्ष्म जानकारियाँ जो आप सभी के पास रहनी चाहिए, जिससे बकरी पालन एक सफल व्यवसाय आपके लिए हो सकता है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारियों को उमेश सर से लेंगे जो कई बार जो लोग बकरी पालन करते हैं और जब 3-4 वर्षों का उनका अनुभव हो जाता है तब वो बताते हैं, जैसा कि अभी उमेश सर बता रहे हैं, जो भी यहाँ ट्रेनिंग आए हैं कि कैसे उसको इंजेक्शन लगाते हैं वो बता रहे हैं। तो आइए अभी हम उमेश सर को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा, कुछ हमारे दर्शक जो हैं वो सामने से आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे बारे में, और लोगों तक जानकारी पहुंचाने का आप काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी जब हम यहाँ खड़े थे तो हम देखे कि क्यों ना दर्शकों को बताया जाए, काफ़ी आप सूक्ष्म जानकारी और काफ़ी अहम जानकारी अभी लोगों को बता रहे थे। जैसे कि आप बताएं कि कई बार लोग इंजेक्शन देते हैं तो वो एक गिल्टी मस्सा जैसा बन जाता है और लोग जब वो जख्म का रूप लेता है तो लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसी कुछ जानकारियाँ जो आप दे रहे थे, तो एक एक करके हम पहले आपसे लेते हैं। तो अभी ये जिस मैटर पर भी मैंने बात किया है वो पहले बताइए सर कि क्या है। देखिए अस्तोष जी, ट्रेनिंग तो बस कोई भी दे सकता है। जैसे चल रहा है ट्रेनिंग का भी माहौल, तो इंसान को और सामने वाला को भी लगता है कि एक ढूंढते हैं कि कहाँ संस्था में ट्रेनिंग मिल रहा है। जैसे बाजार सब्जी लेने गए, सब्जी तो बैगन लेने का इरादा है तो 10 दुकान पूछते हैं, जो कोई 20 बोला, कोई 18 बोला, चलो इसके यहाँ से ले लो। लेकिन ट्रेनिंग प्रशिक्षण एक ऐसा चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप ज्ञान ले सकें वही बढ़िया है, और जो आपको सच बारीकी ज्ञान दे सके वही आपके लिए परफेक्ट है। तो एक एक चीज़ों को मैं बताने का कोशिश करता हूँ। आज नहीं, सब जब भी मैंने ट्रेनिंग दिया है तो सामने वाला जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए जब तक मैं बताता हूँ। तो जहाँ तक इंजेक्शन का, गिल्टी का आपने सवाल किया, तो गिल्टी 2 तरह का होता है। एक जनरल, अपने इंट्रामस्कुलर यानी मांस में इंजेक्शन आपने लगाया जनरल, तो वहाँ अगर गिल्टी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ फिटकरी के पानी गर्म करके सेकाई कर दें, ठीक हो जाएगा। और नहीं अगर वो कर लें, साथ में चाहें तो थर्मोफोब मरहम आता है इंसान के जख्म इंजेक्शन लगने के बाद जहाँ मसल डिस्टर्ब होता है वहाँ लगाने के लिए, तो 2-3 टाइम लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये तो आम इंजेक्शन हुआ। लेकिन एक वैक्सीन यदि आप लगाते हैं तो वैक्सीन का गिल्टी बनता ही बनता है। अगर सबकट लगाते हैं, चमड़ी में वैक्सीन आपने दिया है, जैसे PPR, ET, ये सभी का वैक्सीन आपने चमड़ी में दिया है तो गिल्टी बनेगा। तो मैं इन लोग को ये भी बताने का कोशिश कर रहा था कि कहीं से अगर बकरी खरीदें, तो ये सवाल किए थे कि सर बकरी कहीं से खरीदें तो उसका कैसे हम पहचानें कि वैक्सीन लगा हुआ है कि नहीं या नहीं, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही मायने रखता है। तो मैंने इनको वही समझा रहा था कि कम से कम जाके आप ये देख सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं कि हम इस तरीक़ा से पकड़ सकते हैं कि बकरियों को वैक्सीन लगा हुआ है कि नहीं। जैसे चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे मान लिया किसी भी बकरी को पकड़ लें, जैसे मान लिया चलिए बगल में तो इसी को पकड़ लिए, तो देखिए यहाँ आप टच कीजिए, यहाँ अगर टच आप करते हैं तो देखिए यहाँ गिल्टी है ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है। हाँ, तो कहीं भी जो भाई बंधु मेरे जो नए जो इधर आए हैं, जब ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो इनको मैंने इस छोटी इस टाइप की बहुत सारी की बारीकियों को बताया। बीमारी का उपचार तो बताया, रख रखाव तो बताया, लेकिन एक लीक से हट के ये भी चीज़ों को बताया था कि आप कहीं से लेने जाएं तो फंसे ना। ये लगाने के ये टीका, गिल्टी का मतलब है कि इसको वैक्सीन हो चुका है। अच्छा। लेकिन कितना दिन पहले वैक्सीन हो चुका है ये पता नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो आप जान गए ना कि वैक्सीन कम से कम इसको वैक्सीनेटेड है। भले 2 साल बाद लगाया होगा कोई, तो 2 साल पहले भी अगर PPR का वैक्सीन लगाया होगा तो 3 साल वायलेट है। अगर ET का भी लगाया होगा तो साल भर वायलेट है, भले 6 महीने पे दिया जाता है। तो कम से कम वैक्सीनेटेड तो है, तो अपने बाड़े में ले जाके फिर तो वैक्सीन लगाना ही है। लेकिन यहाँ से कम हमने वैक्सीनेटेड लाया है। मैंने इनको ये देखिए, ये सब जो भी बकरी है, देखिए इसका भी है ना गिल्टी दिख रहा है साहब,
थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे साफ आपको दिख रहा है ये। इसके बारे में तो इस तरीका से वैक्सीन लग गया है तो गिल्टी है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि मैंने वैक्सीन लगाया सर तो गिल्टी है, क्या करें। तो वैक्सीन लगाने के बाद गिल्टी होना आम बात है। यदि गिल्टी है तो आप घबराएं नहीं। अगर ये गिल्टी पक कर फट भी जाता है तो आप इस पर बस टोपी केयर स्प्रे कर देते हैं, हीमेक्स मरहम वगैरह लगा देते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाता है। कोई इससे आपका खतरा नहीं आएगा। मतलब इससे अगर जख्म बन जाता है तो कोई खतरे वाली बात नहीं। पहली बात तो जख्म होने का चांसेस 2% होता है, और हो गया तो आराम से वो जख्म का मरहम लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। इसके बाद चूंकि मेरे बाड़े में सब तरह की बकरियां होती हैं, क्योंकि मैं इसको प्रयोगशाला के रूप में भी रखता हूं, तो जो डैमेज बकरियां हैं उनको भी इन लोग के सामने में रखता हूं, क्योंकि मुझे दिखाना होता है कि आप इस तरीका का लें, इस तरीका का ना लें। जैसे मैंने इनको ये भी बताया था, जानकारी के लिए बताया कि जैसे देखिए बकरी गर्भित है अब, तो इसने दूध सुखा लिया है, दूध सुखा लिया है ना, दूध सुखा लिया है तो थोड़ा थोड़ा इसका बच्चे बीच बीच में दूध पी लेते हैं, घूमते हैं, तो दूध सुखा लिया है। तो गर्भित बकरी का क्या पहचान है कि उसका दूध सूख जाएगा। और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अगर बकरी खरीदने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि दोनों थन उसका बराबर है। देखिए दोनों थन बराबर है ना, इसका दोनों थन बराबर है तो वो खरीदें आप। और देखिए ये बकरी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बकरी है, लेकिन इसका एक थन खराब कुछ हो चुका है ना, छोटा बड़ा है। तो आप ये ना लें, खरीदने जा रहे हैं तो ये ना लें। और आपके बाड़े में ऐसा घटना घट जाता है तो अलग बात है, तो आने के बाद हो गया तो अलग है, लेकिन आप पैसा लगा के खरीद रहे हैं तो इस टाइप की बकरी ना लें, जिसका दोनों थन बराबर हो, शरीर मांसल हो, और वैक्सीनेटर का कुछ चिन्हासी जो मैं बताया वो हो, और जो नस्ल आप लेने जा रहे हैं उसका पूरा गुणवत्ता हो, तो ही बकरी खरीदें। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जिन लोगों का आज प्रैक्टिकल का दिन है, 5वां दिन है, तो ये बहुत कुछ बताना है। जी दोस्तों, तो अभी यहाँ पे उमेश सर बताए कि जो कैसे पता चलेगा कि ये जो बकरी आप खरीद रहे हैं, जो जानवर आप खरीद रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। तो वो आसानी सा तरीका अभी सर ने बताया कि ऐसे करके जो अगर गिल्टी मस्सा अगर है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपकी जो जानवर है वो वैक्सीनेटेड है। अगर जख्म हो जाता है, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात बताए कि जो बकरियों में ऑर्डर है उसको ध्यान से रखेंगे, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अभी जो लाइव करके उमेश सर ने दिखाया। सर एक चीज और अभी आप बता रहे थे कि जैसे बकरियों का जो पेट होता है वो ऐसे देख के ले, तो वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा सा। आप जब बकरी पालन करने जा रहे हैं, व्यावसायिक रूप में बकरी पालन करने जा रहे हैं, तो आपका सोच ये होता है कि बकरी में कमाई कहाँ से है, पहले कोई हमें बताए। बकरी में कमाई किससे आप करेंगे, बकरी में कैसे कमाई होता है? मेमने से, है ना, सही। गाय वगैरह में क्या है कि गाय आप पाल लिए और बस दूध से उसका कमाई है। अगर बच्चा जन्म लेता है, अगर ना भी बचता है तो, हालांकि बचना चाहिए, ना भी बचता है तो उतना अफसोस नहीं, तो क्योंकि दूध से कमाई हो रहा है। बहुत लोग तो ऐसे मेरे नज़र में हैं जिन्होंने बच्चे को मार दिया कि मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, टोटल दूध वो बेचते चले गए, बच्चे को दूध उसने पिलाया नहीं, क्योंकि दूध मकसद है गाय वाला में। लेकिन बकरी में आपका मेमना जो बच्चा है वही आपका कमाई है। तो बकरी ऐसा खरीदें जो कि कम से कम ज़्यादा बच्चे देने की कैपेसिटी रखती हो। जैसा कि आप देखिए कि ये बकरी है, पहला बार की पठिया है, बारबरी नस्ल की पठिया है, ठीक है ना। ये 1 महीना पहले इसने गर्भ धारण किया है, तो इतना बड़ा पोजीशन हो जाने के बाद मैंने इसको गर्भ धारण करवाया, ठीक है। तो कभी भी जो छोटी बकरी अगर गर्भ धारण कर लेती है तो उतना बाद में विकास नहीं करेगी। और बकरी लेते समय ये देखें कि पेट इसका कुछ अडर बड़ा होना चाहिए, अडर, हाँ, पेट बड़ा होना चाहिए इसका, और अडर विकसित होना चाहिए। देखिए पीछे एक बारी बच्चा नहीं दिया, लेकिन थन इसका अडर विकसित है, देखिए। तो अडर यानी थन का जो भाग होता है वो, और पेट बड़ा हो उस बकरी को खरीदें। पेट बिल्कुल सटा हुआ है, अंदर की ओर है, उस बकरी से बचें, क्योंकि वो बाद में भी बच्चा देगी। तो एक बच्चे सपोज 2 बच्चे दे सकती है, लेकिन एक बच्चे का ज़्यादा क्षमता रहेगा। बड़ा पेट देख के आप लेंगे तो 2-2 बच्चा देने की कैपेसिटी बना हुआ रहेगा। तो कोशिश ये करें, देखिए लेने जा रहे हैं, पैसा हमारा लग रहा है, तो हम अब ट्रेंड हैं तो हमें हर चीज़ दिखना है। तो हम जब पैसा ही लगा रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा पेट बकरी का रहे, उसी को हमें खरीदना है, ताकि उसका बच्चे ज़्यादा आएँ और थन दोनों बराबर होने चाहिए, थन विकसित होने चाहिए, ताकि बाद में अच्छा मिल्किंग पावर उसमें हो, ताकि बच्चे को पाल सके। जी हाँ सर, एक चीज़ और, जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि लाइव कैसे नाखून भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे FMD वगैरह बीमारी जो है वो पैर से ही फैलता है। तो अभी जो कैसे करके दिखा रहे थे वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को लाइव करके दिखाइए। ये लगभग जितना भी बकरी पालन करते हैं वो समझते हैं कि नाखून क्यों काटना चाहिए। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर नाखून आप नहीं काटते हैं तो जैसे बाहर में जो बकरियां चराई पे रहती है तो उसका तो नाखून घिसते रहता है आशुतोष जी, लेकिन जो बाड़े में है बकरियां सीमित जगहों पे चलती है तो आराम की ज़िंदगी जीती है, नाखून बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि नाखून बढ़ गया, तो ये बरसात का भी सीजन है, मेरे तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, कितना भी सफाई करेंगे तो ये गोबर है करेगी ही बकरी। तो इस पर जब नाखून बढ़ा हुआ है इस पर चलेगी तो ये नाखून के बीच में चला जाएगा और वहाँ सड़ांध
ये जाके सड़ेगा और जीवाणु उत्पन्न हो गए और उसी पैर से मुंह को खुजलाएगी तो बैक्टीरिया मुंह तक आएगा। तो इससे उसको एफएमडी होने का चांस बढ़ जाएगा, खूंहा रोग होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नाखून अगर हम काट के यदि रखते हैं तो वहाँ गंदगी छुपने का जगह ही नहीं रहता। वैसे भी नाखून 3-3 महीने पे काटते रहने चाहिए, 3 से 4 महीने पे, ये आवश्यकता अनुसार जब बढ़ जाए। तो ये मेरा नाखून काटने का डेट भी आ चुका है, लगभग सभी बकरियों को नाखून काटा जाएगा। लेकिन चूंकि इन लोग को और भी प्रैक्टिकल के दौरान बहुत कुछ बताने हैं तो 1-2 बकरियों को नाखून काट के मैं इन लोग को दिखा रहा था, ताकि होता क्या है ना कि करने का तो सब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाई के दौरान जो बहुत ज़्यादा जो विषय सेंसिटिव था, जो समझना था, उनको मैंने बताया। लेकिन नाखून आम चीज़ें हैं, लेकिन लगता है कि भाई कैसे करते हैं जरा मैं देखूं। एक तो सूखता होता है तो इनको सब चीज़ बताया गया है, लेकिन वही सारे चीज़ों को कर के दिखाया जा रहा है। मेरा ट्रेनिंग के नियम है कि मैं पढ़ाने के बाद वो हर एक चीज़ को करके बताता हूँ, ताकि इन लोग मैं ये लगे कि जब ऐसे एक किए तो मैं भी कर लूँगा और मैं पढ़ा ही हूँ। तो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, करके दिखाने, थ्योरी के साथ। और बाकी ये लोग अपना रिव्यू में आपको खुद बताएंगे क्या क्या इन्होंने सीखा और कैसा माहौल रहा। चूँकि कहे ना कि नाखून काट के हमको इनको दिखा रहे हैं, एक बकरी का हमने 1-2 बकरियों को दिखाया काट कर इनको, और अभी सभी बकरियों को काट के काटना है, लेकिन सबको तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन 2-4 बकरियां काट के इनको जरूर दिखा दूंगा, ताकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल, आइडिया मिल जाए। एक अंदर से हिम्मत हो जाता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तो पहले से लगता है कि ब्लड आ जाएगा, कट जाएगा, तो कितना नाखून काटने हैं, ये हो जाएगा। नाखून काटने के बाद पैर को किस दवा से धोना है, सारा चीज़ इनको बताया गया है और करके भी दिखाया जाएगा उस चीज़ों को। जी देखिए किस तरीक़ा से हम सामने उधर पब्लिक को भी दिखाई देना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको तो मैं पहले भी दिखाया और अभी चूंकि आशुतोष जी और अपना व्यूअर को दिखाना चाहते हैं तो मैं थोड़ा इनको, और देखिए इस तरीक़ा से अगर हम नाखून को काटते हैं, देखिए काटने के बहुत सारे तरीके हैं, चक्कू से भी लोग काट देते हैं। तो शुरुआत में आप कैंची से काटें, क्योंकि चक्कू से मारते हैं तो आपका ये उंगली कट सकता है, नया है। इस तरीके से 1 मिनट आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो अंदर है उसमें ये जितने भी इसके मैग्नी वगैरह थे वो अंदर घुस गए। तो यही एक जो बीमारी का कारण भी आपके लिए बन सकता है। देखिए कितना मैग्नी है, देखिए ये गोबर में निकाला है ना, ये तो छुपा हुआ रहेगा, मैं नहीं काटूंगा तो बिल्कुल। तो चराई वाली बकरियां तो अपना नाखून घींच लेती है चलते चलते, लेकिन बाड़े वाली बकरियां उतना चलती नहीं है तो उसका नाखून जाता है। तो मैंने अब यहाँ ये काट दिया, तो अब यहाँ तो नाखून छुपने का जगह है ही नहीं। जी, तो इस तरीके से जो बढ़ा हुआ एरिया को हम इस तरीके से काटेंगे। और इसमें बस यही है कि आप इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कोई जीवाणु, कोई बैक्टीरिया छुप ना पाए, और बकरी का नाखून बढ़ जाने के बाद बकरियां भटक कर भी चलती है, उससे भी उसको छुटकारा मिल जाए। तो इस तरीके से सभी बकरियों को 3 महीने 4 महीने पे, या फिर जैसा देखिए जब बढ़ जाए उसके अनुसार काटते रहना चाहिए। जी तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जब आप 1-2 बार कर लेते हैं तो आपके पास अनुभव आ जाता है। और जो यहाँ लोग ट्रेनिंग आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, उनको जो भी उमेश सर ने अभी क्लास में थ्योरी पढ़ाया है वो एक एक करके यहाँ प्रैक्टिकल बता रहे हैं। एक चीज़ और सर, जैसे आप गर्भधारण की बात अभी बताए, तो एक चीज़ ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो अभी बकरी पालन नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में उनकी बकरी पालन करने की योजना है। तो उनके सहूलियत के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि जैसे आप गर्भधारण की बात कहें तो कितने दिनों के बाद जो है जानवरों को, बकरियों को क्रॉस करवाना चाहिए? देखिए नस्ल पर भी डिपेंड करता है और बॉडी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। बड़ी नस्ल की बकरियां तो 1 वर्ष में हीट में आना शुरू कर देती है, जैसे सोजर, सिरोही और भी जो भी हैं। लेकिन जो अपना ब्लैक बंगाल है, बारबरी है, ये सभी बकरियां 7 महीने के बाद हीट में आना शुरू कर देती हो जाती है। तो जो अभी शरीर जिसका विकास नहीं हुआ, जैसा कि मैंने उधर रखा है, वो जो 7 महीने की हो गई वो भी उसमें अभी हीट में आने लगी है, लेकिन उसको मैं क्रॉस नहीं कराऊंगा। जब तक इस तरीका का शरीर उसका विकास न कर जाए, वो बड़ी ना हो जाए, तो हमें उम्र से लेना देना नहीं है। विकास शरीर कर जाए, बड़ी हो जाए, माँ बनने लायक उसका शरीर बताए कि अब माँ बनने लायक अभी हो चुकी है, तो ही क्रॉस कराएं। उससे पहले बकरी अगर हीट में भी आती है, 7 महीने में हीट में आना शुरू कर देती है छोटी नस्लें, तो आप उसको खान पीन पर ध्यान दें, थोड़ा सा उसका शरीर विकास कर जाए तो ही कराएं। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपकी बकरी अच्छे बच्चे को जन्म देगी, सुरक्षित बच्चे को जन्म देगी, तंदुरुस्त यानी कि निरोग बच्चे को जन्म देगी, और दूध का कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा तो बच्चे पलेंगे। छोटी बकरियाँ अगर बच्चे दे देगी तो बच्चे भी छोटे होंगे और दूध का कैपेसिटी उसका उतना होगा नहीं, बच्चे भी नहीं पाल पाएगी, और बाद में उसका शरीर तो फिर बन ही नहीं पाएगा। जो भी शरीर बनाना है पहला गर्भधारण करने से पहले ही बनाना है बकरियों। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अहम जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। जी आपका भी धन्यवाद। आप चूँकि एक जिसे जो काम के दृष्टिकोण से अगर वीडियो देखते हैं तो उनको अगर एक वीडियो में 2-4 टॉपिक भी मिल जाता है तो उनके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करता है। अब बाकी मज़े लेने वाले को तो भाई खाली बकरी दिखाई देना चाहिए, वो कोई
चीज़ के बारे में बताया ना बताया, उनका अपना सोच होता है। तो दो तरह के व्यक्ति जीते हैं, एक तो जीते हैं ज्ञान के लिए वीडियो देखते हैं, और एक देखते हैं कि बस बकरी दिख गई, उनका म्याज गदगद हो गया, आज का दिन बन गया, बस ये है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे उमेश सर, काफ़ी अच्छी जानकारी अभी आप लोगों को दिए। और ऐसी जानकारियां दोस्तों खास करके जब आप 2-3 वर्ष बकरी पालन करते हैं और तब जाके ऐसा अनुभव आपके पास आता है। लेकिन अभी मैंने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो यहाँ ट्रेनी देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, बात करें तो गुजरात से लोग यहाँ आए हैं। जो एक भाई साहब जो खड़े हैं, मैं बता दूं कि ये अपने देश की राजधानी दिल्ली से आए हैं, सीलमपुर इलाके से, गुजरात से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से भी हैं। ऐसे कहने का मतलब है कि देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ बकरी पालन की महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आए हैं। हमारे ऐसे भाई जो बकरी पालन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे उमेश सर का नंबर चल रहा होगा, अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।